9, मैंने कहा 9 में से कितने जिताएंगे? बोले सारी जिताएंगे। तो यार 10 बता रहे हैं, यहाँ की जो 9 जिताओगे आप वो 10 के बराबर है। फरीदाबाद इतना भारी पड़ेगा इस सरकार पे। इन्होंने काम नहीं किया, इनका बदला लेना। लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव आएगा, उसमें भी पूरा देश हरियाणा की तरफ देखेगा। हरियाणा के किसान के साथ, जिन्होंने 750 किसानों की जान कुर्बान हो गई किसान आंदोलन में, हमारी महिलाओं के साथ, जिन महिलाओं की इज्जत की, न्याय की लड़ाई के लिए दिल्ली में जो बैठी जंतर मंतर पे जिनको घसीटा गया, हमारा नौजवान जिसको देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी की पीड़ा हमारे नौजवान को झेलनी पड़ी, और हमारा आम नागरिक जिसको महंगाई, अव्यवस्था, कानून व्यवस्था और आज कुशासन की मार झेलनी पड़ी, पूरा देश हरियाणा की तरफ देखेगा। हरियाणा ने हमेशा इतिहास रचा है। देश में कोई अगर शुरुआत हुई है तो हरियाणा से हुई है। कुरुक्षेत्र के अंदर जब लड़ाई हुई तब इंद्रप्रस्थ का फैसला हुआ, पानीपत के अंदर लड़ाई हुई तब दिल्ली तक का फैसला हुआ, और हरियाणा में इस लोकसभा चुनाव में अगर आप यहाँ का आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आने वाले समय में हरियाणा में आपकी सरकार बनेगी और देश की राजनीति को दिशा मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बार हाथ खुटा उठा करके कि भाई लोकसभा चुनाव में भी पूरा पूरा साथ और पूरा आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको बहुत बहुत मुबारक। ब्राह्मण समाज की तरफ से एक स्मृति चिन्ह देकर भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित किया जा रहा है। बहुत खुशी की बात साथियों, हमारे बीच में महेंद्रगढ़ की धरती से, हिरवाल से चलकर रावदान सिंह जी पहुंचे, समालखा की धरती से चलकर चौधरी धर्म पहुंचे, और नूह और मेवात की धरती से चलकर पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार बाबूजी आफ्ताब अहमद जी पहुंचे। मैंने उनको बुलवाना चाहता था, लेकिन खुद तीनों वक्ताओं ने, तीनों नेताओं ने यह कहा कि समय की अपनी सीमाएं हैं। प्रोटोकॉल तोड़कर तीनों नेताओं ने कहा कि भाई हम बोलना रोक देते हैं और बड़े नेताओं को बुलवाओ। उसी कड़ी में आगे बढ़ता हुआ मैं निवेदन करूंगा बहुत ही समझदार और सुलझे हुए नेतृत्व के धनी चौधरी उदयभान जी से कि वो आए और सभा को संबोधित करें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ तिगान क्षेत्र की धरती पर चौधरी उदयभान जी का संबोधन। जन जन के आशा और विश्वास का प्रतीक, हरियाणा प्रदेश के बहुत ही सरप्रिय, जनप्रिय, लोकप्रिय नेता प्रतिपक्ष, हरियाणा प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन, हरियाणा प्रदेश के किसान की, मजदूर की, गरीब की आवाज को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत, लोकसभा और राज्यसभा में हर एक प्रत्येक व्यक्ति का दर्द उठाने वाले, हरियाणा प्रदेश का उज्जवल भविष्य आदरणीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे आदरणीय विधानसभा में डिप्टी लीडर और फरीदाबाद लोकसभा के प्रभारी आदरणीय श्री आफ्ताब अहमद जी, हमारे वरिष्ठ विधायक श्री रावदान सिंह जी, बहुत ही सम्मानित वरिष्ठ विधायक समालखा से आदरणीय श्री धर्म सिंह छोकर जी, एनआईटी से विधायक आदरणीय श्री नीरज शर्मा जी, आपके सुख दुख के साथी, बहुत ही जनप्रिय, लोकप्रिय आपके नेता आदरणीय पूर्व विधायक श्री ललित नागर जी, जिनको मैंने विधानसभा में तिगाम हलके की मांगों को रखते हुए जो विधानसभा में जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि कोई आदमी किस तरह से विधानसभा की एक एक बात को लेकर के गरजता है विधानसभा के अंदर, और आपकी हर छोटी से बड़ी लेकर के मांग को जहां विधानसभा में उठाते थे, वही मैं देख रहा हूं कि वो सड़क पर भी जहां भी जरूरत होती है वो संघर्ष में आपके साथ मिलकर के
चाहे वो स्वास्थ्य का किसी अस्पताल से संबंधित मामला हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे सड़क से संबंधित हो, कोई भी विकास से संबंधित मामला हो, आपके हर समय सुख दुख में साथ खड़े रहने वाले आदरणीय भाई ललित नागर जी, हमारी बहन बल्लभगढ़ से पूर्व विधायक शारदा राठौर जी, पूर्व विधायक आदरणीय श्री रघुवीर सिंह तेवतिया जी, हमारे पूर्व विधायक सोनीपत से श्री सुखबीर फरमाना जी, भाई विजय प्रताप जी, लखन सिंगला जी, गफ्फार कुरैशी जी, इजराइल जी, जेपी नागर जी, भाई मुकेश शर्मा जी, राजेंद्र भामला जी, भाई नीरज गुप्ता जी, जगन डागर जी, पंडित योगेश गौड़ जी, सुमित गौड़ जी, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष गुलशन बग्गा जी, भाई नितिन सिंगला जी, अभिलाष नागर जी, राजाराम ठाकुर जी, गजना लांबा जी, रेणु चौहान जी, मंधीर मान, वेदपाल दाइमा, गिरीश भारद्वाज जी, अनिल नेता जी, अनिल शर्मा जी, भाई रोहित जी, संजय सोलंकी जी, युद्धवीर झा जी, सुंदर नेता जी, वीरपाल हमारे पहलवान जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित नेतागण और पूरे तिगाम विधानसभा से आए हुए मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी सभी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप बैठे हो, मौसम भी खराब है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और सारे काम की बात आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके समक्ष रखेंगे। मैं केवल आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा कि लोकसभा का चुनाव आ गया है, अगले महीने आचार संहिता लग जाएगी, अप्रैल में वोट पड़ जाएंगे, विधानसभा की भी पड़ सकती है, संभावना कम है, शायद अक्टूबर में ही हो चुनाव विधानसभा का। लेकिन जो ये लोकसभा का जो चुनाव होना है, जो अभी दीपेंद्र हुड्डा जी आपसे जब हाथ उठवा रहे थे, पूछ रहे थे कि कितनी सीटें जीतोगे, तो आप पूरे 10 दिखा रहे थे। 10 का मतलब 9 विधानसभा और 1 लोकसभा होता है। वो 10 की 10 सीटें आपने जो हाँ की है, उस पर खरा उतरने की आवश्यकता है। आपको इस चुनाव में तराजू लेकर के तोलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने जो आपके सामने वायदे किए थे, वो वायदे पूरे किए हैं या वो सारे जुमले थे। आप लोगों को गुमराह किया गया, झूठ बोला गया, या उनमें कोई हकीकत थी। नरेंद्र मोदी जी ने आपके बीच में आकर के कहा था कि मेरी सरकार आएगी तो मैं किसानों को एमएसपी C2+50 के हिसाब से और स्वामीनाथन रिपोर्ट को मैं लागू करने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि किसान की आमदनी 2022 तक मैं दुगनी कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ नौकरी मैं हर साल दूंगा, 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान, जो वादा जो है, वो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। क्या वो 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है, या केवल जो आंकड़े जो आए हैं, पूरे 10 साल के अंदर इन्होंने केवल 7,30,000 लोगों को रोजगार देने का काम किया और इस देश में से 12 करोड़ लोगों का रोजगार छीनने का काम किया। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं गंगा और जमुना को साफ कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, जिसमें पहली लिस्ट में ही फरीदाबाद का नाम पड़ा था। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को कम कर दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से देश के अंदर ले आऊंगा, सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मैं डीजल 35 रुपए लीटर आपको देने का काम करूंगा और गैस का सिलेंडर मैं 250 रुपए में देने का काम करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने जो वायदे किए थे, क्या एक भी वायदा अगर पूरा हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी को वोट देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की थी। नोटबंदी के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि इस नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा,
नकली नोट खत्म हो जाएंगे, काला धन आ जाएगा। और अगर ये नहीं हुआ तो मुझे किसी भी चौराहे पर बुला लेना। अब आपको फैसला लेना है कि क्या इस देश में आतंकवाद खत्म हो गया है, क्या नक्सलवाद खत्म हो गया है, क्या नकली नोट खत्म हो गए हैं, क्या काला धन आ गया है, या काला धन अमीरों का सफेद हो गया है। उस नोटबंदी के अंदर जो लाइन में 168 आदमी मरा था वो कौन था? वो इस देश का गरीब, मेहनत का, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के वो व्यक्ति, वंचित समाज के, मजदूरों के बेटे, किसान के बेटे वो थे जो 168 आदमी लाइन में लगकर मरे थे। वो 3.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था। इस देश के अंदर हजारों फैक्ट्रियों को ताले लग गए थे। इस फरीदाबाद में ही कई हजार फैक्ट्रियों को ताला लगा। जिस फैक्ट्री में 500 आदमी काम करते थे उसमें से 400 बाहर कर दिए, केवल 100 आदमियों से काम लेने का काम किया। इस नोटबंदी की वजह से 12 करोड़ लोगों की नौकरी रोजगार छीनने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया। नरेंद्र मोदी कहते थे कि सौगंध मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज जल थल नभ सब बिका हुआ है। आज हवाई जहाज बेचे जा रहे हैं, हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन और ट्रेनें बेची जा रही हैं, बंदरगाह बंद भी बेची जा रही हैं। सड़कों पर पूरी तरह से टोल टैक्स लगा करके अंबानी को समर्पित कर दिया है। सारे गोदाम अदानी को दे दिए गए हैं। सारे बिजली के जो कोयले की जो खदानें थी वो सब अदानी और अंबानी को सौंप दी गई हैं। उनके 12.5 लाख करोड़ रुपए माफ करने का काम किया है। इनके चेले चपाटे कई हजार, 10,000, 20,000, 30,000 करोड़ रुपए लेकर के देश से भाग जाते हैं। उनको कोई पूछने वाला नहीं होता है। नरेंद्र मोदी जो कहता था कि पुलवामा के शहीदों के लिए उनके फोटो लगा करके कहता था कि क्या इन पुलवाइजम करते हैं, तैयारी करते हैं सेना में भर्ती होने के लिए, और जब उनको मिलता है 4 साल की नौकरी। पहले सेना में भर्ती होता था, हल्ला मच जाता था, फलाने का लड़का फौज में भर्ती हुआ, अगले दिन से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। आज कौन रिश्ता करेगा जब पता है कि 18 साल का, 17 साल का भर्ती हुआ, 21 और 22 साल का वापस आ जाएगा। 21 साल से पहले ब्याह हो तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, उसका तो ब्याह भी नहीं हो सकता। ये हालत जो है नरेंद्र मोदी ने उस अग्निवीर को योजना को ला करके हमारे नौजवानों के साथ धोखा किया, इस देश की फौज के साथ में धोखा देने का काम किया। ये बात सोचने और समझने की बात है। आज प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे, हरियाणा के अंदर बल्लभगढ़ तक मेट्रो कौन लेकर के आए, गुड़गांव तक मेट्रो कौन लेकर आए, बहादुरगढ़ तक कौन मेट्रो लेकर के आए। 81 किलोमीटर मेट्रो लाइन को लेने वाला अगर कोई शख्स है तो आपके सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने 5400 मेगावाट के लगाए, और इस प्रदेश में 2000 सरप्लस मेगावाट इस बीजेपी सरकार को देने का काम किया। 2000 सरप्लस मेगावाट बिजली देने का काम किया था। अगर वो 4 बिजली के कारखाने ना लगते तो इस प्रदेश में बिजली की क्या हालत होती, ये समझ सकते हैं। हुड्डा जी जो थे कि इस प्रदेश के अंदर 12 इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लेकर के आए, 6 मेडिकल कॉलेज अलग से बड़े बनाए, 6 रेल की लाइन अलग से बनाने का काम किया। और हुड्डा साहब थे 2300 करोड़ के कोऑपरेटिव के कर्जे, 485 करोड़ रुपए हरिजन कल्याण निगम और बैकवर्ड क्लास निगम के कर्जे माफ करने का काम किया। 11,600 सफाई कर्मचारी 1 करोड़ से करने का काम किया। 100 गज के प्लॉट गरीबों को बांटने का काम किया। गरीबों के घर में पानी की टंकी, टूटी बिजली का कनेक्शन देने का काम किया। इन्होंने कुछ काम नहीं किया। इन्होंने एक काम किया, जो फरीदाबाद में रहने वाले हैं, गुड़गांव में या कहीं भी रहने वाले हैं, जो गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले हैं, जिनके घर पर छत नहीं है, उन 5,000 लोगों पर बुलडोजर चलाने का काम इस सरकार ने किया। 5,000 लोगों को, परिवारों को बर्बाद करने का काम किया। कहते हैं कि कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसका सर पर छत ना हो। हरियाणा के लिए 1,38,000
200 मकान मंजूर हुए थे, 495 करोड़ की पहली किस्त भी आ गई थी। क्या हरियाणा में कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है? क्या हरियाणा में कोई आदमी कच्चे घर में नहीं रहता? हरियाणा के जो 1,38,200 मकान आए थे, 495 करोड़ की किस्त आई थी, इन मनोहर लाल खट्टर जी ने उसको वापस कर दिया। ये हरियाणा में हुड्डा साहब थे, आईएमटी लगाई आपके यहाँ, आपके हल्के में लगाई, तिगाम हल्के में आईएमटी लगाई, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउन, और उसका मकसद था कि यहाँ पर जो उद्योगों का बढ़ावा है, यहाँ जो एमएसएमई जो घरों में चल रही हैं, रेजिडेंशियल एरिया 5 किलो अनाज दे रहे हैं। अबे तुम क्या अनाज दोगे? कांग्रेस पार्टी शुरू से ही, क्या ये पहले गरीबों को अनाज नहीं दिया जाता था? 1 रुपया किलो में गेहूं और 2 रुपए किलो चावल के हिसाब से दिया जाता था। दाल अलग से देते थे, मिट्टी का तेल अलग से देते थे, सरसों का तेल अलग से देते थे, चीनी अलग से देते थे और दूसरी दिए जाते थे। इन्होंने वो सारी चीजें बंद करने का काम किया। ये गरीबों को मिटाने के लग रहे हैं काम। इस बात को सोचने की जरूरत है। हुड्डा साहब ने सबके लिए काम किया, इन्होंने सबको बर्बाद करने का काम किया। ये बात आपको देखने की बात है। हुड्डा साहब जब 2014 में इनको सत्ता सौंपी थी, 48 साल में हरियाणा के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज इस प्रदेश के ऊपर 4.5 लाख करोड़ का कर्जा इस खट्टर सरकार ने कर दिया है। आज इसका मतलब है कि कोई बालक आज अपनी माँ के पेट से जन्म ले रहा है तो 1,62,000 रुपए का कर्जा लेकर के प्रदेश में पैदा हो रहा है। पूरी तरह से अस्पतालों की व्यवस्था बिगाड़ दी, स्कूलों की व्यवस्था पूरी तरह से बिगाड़ दी। स्कूलों की बात लें तो आज प्रदेश के अंदर 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, 1,047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। जो भी खनन का काम चल रहा है, अवैध जो माइनिंग चल रही है, उसका भी अवैध रूप से जो बस चल रही है, अवैध रूप से जिस तरह से यहाँ पर प्लॉटों पर कब्जे हो रहे हैं, जगह जगह कब्जे हो रहे हैं, ये गुंडागर्दी के आलम को हटाना चाहते हो तो इस मोदी को हटाने की जरूरत है। उसके लिए आप सबको एकजुट होकर के इस लोकसभा के चुनाव में पहले लोकसभा की सीट को कांग्रेस को दिलाने का काम करो और उसके बाद 9 के 9 विधानसभा सीटें इस फरीदाबाद लोकसभा की कांग्रेस को जानी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ बाकी बातें हुड्डा साहब बताएंगे कि सरकार आने के बाद में हम आपके लिए क्या सौगात देने जा रहे हैं। उस पर पूरी तरह से एक एक बात को सुन करके, हुड्डा साहब की पूरी स्पीच सुन करके जब उस पर मनन करना कि हुड्डा साहब जो करते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, और जो ये कहते हैं उसका ये उल्टा करते हैं बीजेपी वाले। इनको उखाड़ फेंकने के लिए आज आप सबका सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद चाहिए। और मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जो आपको एक जुझारू एक नेता ललित नागर जो आपको दिया है, कांग्रेस पार्टी का मजबूत सिपाही है, ईमानदारी का प्रतीक है, आपको निष्ठा का प्रतीक है, हमेशा ईमानदारी से आपकी सेवा करता है, लड़ाई लड़ता है, संघर्षशील आदमी है, इसको मजबूती प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नारा लगाओगे? लगाओगे? हाथ खड़े करके बताओ। ललित नागर, ललित नागर, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी उदय भवन जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। साथियों, आप लोग चाहते हो ये सफल रैली कल के अखबारों की सुर्खियां बने? चाहते हो?